Hello students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next topic, present perfect continuous tense. Yes, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट करने वाले हैं। आप प्रेजेंट सिंपल पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ चुके हैं एंड प्रेजेंट का लास्ट फोर्थ टाइप हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, आज उसको भी हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, यस एग्जैक्टली उन दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन से टाइप के सेंटेंस आते हैं, तो वो सेंटेंसेस जो प्रेजेंट, ऑब्वियस ही बात है कि हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो हम प्रेजेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, और हमने कंटिन्यूस में क्या पढ़ा था और परफेक्ट में क्या पढ़ा था। तो परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट में जो काम हो चुका होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आज खाना खा चुकी हूँ, आज हम घूम कर आ चुके हैं, मीन्स प्रेजेंट में जो काम हम कंप्लीट कर चुके हैं वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता था। और कंटिन्यूस में क्या करते थे हम, जो लगातार जो काम चल रहा है वो हमारा कंटिन्यूस। तो इन दोनों को जब हम मिला दें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, मीन्स हम प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं वो कंप्लीट भी आधा हो चुका है, बोल सकते हैं कि वो कंप्लीट भी हो गया और वही काम चल रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं अभी आप क्या कर रहे हैं, सीजी शिक्षा पे स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले आपने मैथ सब्जेक्ट पढ़ लिया और आप अभी कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, मीन्स आप पढ़ भी चुके हैं और अभी भी पढ़ ही रहे हैं। दैट्स इट, यही है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कि जो काम हम कर भी चुके हैं और वही काम हम कर भी रहे हैं। ठीक है, तो यही आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। आइए इसको हम थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। Usually, present perfect continuous tense is used for a situation that has occurred in the past and which continues until that moment. ठीक है, कि जैसे कि वो काम जो हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप इस स्पोकन क्लासेस से पहले, आपने इससे जस्ट पहले क्या किया, मैथ्स पढ़ा है। आप मैथ्स पढ़ चुके हो लेकिन आपका पढ़ने का काम चल रहा है ना, अब आप स्पोकन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है कि हम वो काम कर भी चुके हैं और वही काम हमारा प्रेजेंट में चल भी रहा है। क्लियर? अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अफर्मेटिव, यस स्टूडेंट्स, इसमें भी हम वो चारों सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव। तो सबसे पहले हम अपना अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज़ होता है, हैज़ और हैव। ठीक है, तो या तो इसमें हैज़ बीन का यूज़ करेंगे या फिर हैव बीन का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, या फिर हम कह सकते हैं इसको आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब याद रखिएगा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रेजेंट सिंपल में हम जब भी कंटिन्यूस पढ़ेंगे, चाहे किसी भी टेंस में पढ़ें, चाहे कंटिन्यूस पढ़ें, परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ें, कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी का यूज़ होता ही है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना होगा। तो बहुत इजी से स्ट्रक्चर है, बस हमको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है कि इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा। जो कि ये कंटिन्यूस है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो हमारा रहेगा ही। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे कि मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव बीन, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, बीन तो यूज़ होता ही है प्रेजेंट परफेक्ट में, और ईटिंग क्या है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग पढ़ते रहे हैं, हम लोग पढ़ते रहे, हम पढ़ भी चुके हैं और हम पढ़ भी रहे हैं, मीन्स हम लोग पढ़ते रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग। ओके, और एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग सीन्स और फॉर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आईएनजी के बाद सीन्स और फॉर का यूज़ करेंगे। अब सीन्स कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर कहाँ पे यूज़ होता है, वो भी हम आगे क्लियर करने वाले हैं। सीन्स आप यूज़ करेंगे डेफिनिट टाइम पीरियड के लिए और फॉर यूज़ करते हैं हम इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम आगे समझेंगे, बस आप याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अभी हम रीड कर रहे हैं तो इसमें सीन्स और फॉर का यूज़ होता है। क्लियर? तुम काम करते रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग, वह कहता रहा है, ही हैज़ बीन सेइंग। राम तैरता रहा है, राम हैज़ बीन स्विमिंग, इट्स नॉट एंड कट इट। ओके, जैसे कि सीन्स और फॉर का यूज़ कैसा होगा इसमें, हम लोग पढ़ते रहे हैं, हम लोग सुबह 7 बजे से पढ़ते आ रहे हैं।
ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या का यूज़ करेंगे, वी हैव बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, या फिर सिंस 7 AM। तो ये हमारा डेफिनिट टाइम पीरियड था कि हमको पता है कि हम आज का ही, डेफिनिट मतलब वो जो निश्चित होता है, फिक्स हमको जो पता है। इनडेफिनिट मतलब जो फिक्स नहीं होता है, जैसे कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है, 1 घंटे, 2 घंटे, तो वो कौन से 2 साल, ठीक है, अभी के 2 साल या गुजरे हुए कई पुराने 2 साल। और उसी तरीके से अगर हम फॉर 1 आवर्स, फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर्स, तो वो कौन से 1 आवर, ठीक है, अभी 12 से 1 के या फिर शाम के 3 से 4 के, वो फिक्स नहीं है। दैट्स इट। इसलिए हम लोग फॉर को इनडेफिनिट के लिए यूज़ करते हैं और सिंस को डेफिनिट के लिए यूज़ करते हैं। आगे इसको और अच्छे से हम क्लियर करेंगे। देखिए, डेफिनिट सिंस का यूज़ होगा आपका डेफिनिट टाइम के लिए, अभी मैंने बताया आपको, और फॉर का होगा इनडेफिनिट। डेफिनिट मतलब जो टाइम फिक्स होता है, निश्चित। फिक्स होने का मतलब जैसे कि 2 o'clock जनवरी, हमको पता है जनवरी के 2 o'clock मीन्स 2 बजे, ठीक है। अब देखिए इनडेफिनिट टाइम मतलब यस्टरडे, कल मैंने ये काम किया, मैंने वो काम कल किया है, और कल कौन से टाइम पे किया है हमको नहीं पता। बस उसने बोल सकते हैं कि मेरे दोस्त ने कल मुझे एक मैसेज भेजा था। अब आपको पता चला इस सेंटेंस से कि उसने कितने बजे उसको मैसेज भेजा था, नो, ठीक है। तो यही होता है आपका फॉर का यूज़, जिसमें हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है, और सिंस का यूज़ करते हैं हम एग्जैक्ट टाइम जब हमको पता होता है। जैसे कि हम आज सुबह से पढ़ते आ रहे हैं, वी हैव बिन रीडिंग या फिर वी हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यूज़ ऑफ फॉर, देखिए कुछ और एग्जाम्पल देखिए यूज़ ऑफ फॉर का, ताकि आपका बच्चा कुछ जो थोड़ा सा भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। आधे घंटे से, ठीक है, ये भी कोई फिक्स्ड नहीं है, वो हाफ एन आवर किसी भी टाइम का हो सकता है ना, वो आधा घंटा तो कहीं सुबह का हो सकता है, दोपहर का हो सकता है, शाम का हो सकता है, रात का हो सकता है। दैट्स मीन वो हमारा किस में आएगा, फॉर में, क्योंकि फॉर का यूज़ हम इनडेफिनिट मतलब जो टाइम फिक्स नहीं होता उसके लिए करते हैं। तो फॉर हाफ एन आवर, 1 घंटे से, फॉर एन आवर 2 मिनट से, फॉर 2 मिनट्स 4 दिनों से, फॉर 4 डेज़ बहुत दिनों से, फॉर सेवरल डेज वर्षों से, फॉर ईयर्स एंड 3 वर्षों से मीन्स फॉर 3 ईयर्स। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग फॉर का यूज़ कैसे किए हैं जब हमको एक एग्जैक्ट टाइम ऑफ पीरियड नहीं पता था, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए आप, हाफ एन आवर, जैसे कि आपका एन आवर है 1 घंटा है, 2 मिनट है, 4 दिन है, तो वो 4 दिन तो कभी कभी हो सकता है अभी पिछला हुआ जस्ट, या फिर उससे बहुत पुराना, या फिर पिछले महीने का, हमको नहीं पता है एग्जैक्ट, हमको वो पीरियड ऑफ टाइम नहीं पता है। दैट्स वाई वी कैन यूज़ फॉर हियर। क्लियर। अब नेक्स्ट हम यूज़ ऑफ सिंस भी देख लेते हैं। जैसे कि सोमवार से, सिंस मंडे, हमको पता है हम मंडे की बात कर रहे हैं, सिंस मंडे, सन 2006, सिंस 2006, 9 बजे से, सिंस 9 o'clock, सुबह से, शाम से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, गत साल, सप्ताह, महीने से, सिंस लास्ट ईयर, या फिर हम बोले सिंस वीक, सिंस मंथ, ओके, कल से, सिंस येस्टरडे, कल सुबह से, सिंस येस्टरडे मॉर्निंग। तो ये था हमारा डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो टाइम जो हमको एक्चुअल में पता होता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम यूज़ ऑफ सिंस और फॉर्स भी अच्छे से समझ चुके हैं कि जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता होगा आप सिंस का यूज़ करेंगे, और एग्जैक्ट टाइम पता नहीं होगा तो आप फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि टाइम के लिए आप अगर यूज़ करेंगे फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर, फॉर 4 मिनट्स, फॉर 7 डेज, फॉर 2 वीक्स, ठीक है। अब देखते हैं हम नेगेटिव। तो ये तो बहुत ही ईजी है, हमको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट लगा देना होता है, फिर हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल रेडी हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ ये है हैज़ हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या किया है, नॉट लगा दिया है, और ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी रेडी हो गया। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज़ किया है, नॉट का तो यूज़ हम करते ही हैं, ओके। बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता ही है। स्टडी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देन आईएनजी,
उसके बाद फॉर का यूज़ हुआ है, देन 3 hours. I have not been studying for 3 hours. I have not been watching TV since 7 p.m. Tara hasn't been feeling well for 2 weeks. We have not been studying since 9 o'clock. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपका I have not been studying for 3 hours. मैं 3 घंटों के लिए पढ़ते नहीं आ रही हूँ, ठीक है। और जैसे कि सेकेंड भी समझ लेते हैं हम, I have not been watching TV since 7 p.m. मैं 7 बजे से टीवी देखते नहीं आ रही हूँ। तारा hasn't been feeling well for 2 weeks. तारा 2 हफ्तों से feeling well means अच्छा महसूस नहीं करते आ रही है। We have not been studying since 9 o'clock. हम 9 बजे से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का सेंटेंसेस होगा वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। आप हैज़ बीन और हैव बीन को देख के ईजिली इंग्लिश के सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से मीन्स हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, सिंस का यूज़ करेंगे। वह 2004 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है। He has not been living in this town since 2004. तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो। You have not been working for 2 days. तो देख सकते हैं स्टूडेंट, ये भी सेंटेंस आपका एज इट इज़ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही यूज़ हुआ है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यू आपका सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, देन नॉट, देन बीन, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ing, उसके बाद फॉर का यूज़, देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में भी आपको पहले से ही पता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, पहले आपका जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, देन उसके बाद सब्जेक्ट, और बाकी सारे स्ट्रक्चर पूरा एज इट इज़ सेम ही रहता है। ओके, जैसे कि हैज़ हैव आपका यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो हैज़ हैव रहेगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, या फिर हम कह सकते हैं इसको ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हैव आई बिन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन मार्क, हैव आई बिन स्टडिंग फॉर 3 hours। हैव का यूज़ हुआ एज अ हेल्पिंग वर्ब, ओके, हैव का यूज़ हुआ, देन यहाँ पे हैव है सब्जेक्ट, आई आपका सब्जेक्ट है, बीन यहाँ पे बीन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ing मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ing, और यहाँ पे भी अगर आप इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सिंस और फॉर का यूज़ हमको करना ही है अगर वो यूज़ हो रहा है तो, ठीक है। अगर कोई भी टाइम हमको बताया जा रहा है तो वहाँ पे सिंस और फॉर तो यूज़ होगा, और अगर टाइम मेंशन नहीं किया जा रहा है तो आप सिंस और फॉर को यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, फॉर, देन उसके बाद 3 hours मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हैव आई बिन स्टडिंग फॉर 3 hours, क्या मैं 3 घंटे से पढ़ते आ रही हूँ। हैव आई बिन वॉचिंग TV सिंस 7 p.m, क्या मैं 7 बजे से टीवी देखते आ रही हूँ। नेक्स्ट, हैज़ तारा बिन फीलिंग वेल फॉर 2 weeks, ठीक है। हैज़ तारा बिन फीलिंग वेल फॉर 2 weeks, क्या तारा 2 हफ्तों से अच्छा महसूस करते आ रही है। हैव वी बिन स्टडिंग सिंस 9 o'clock, क्या हम 9 बजे से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सारे हमारे इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स थे जिसमें हमको हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, देन सब्जेक्ट, बाकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर हमारा पूरा सेम रहेगा। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। 4th सेंटेंस टाइम हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पूरा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है, बस सब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना है, इसमें नॉट लगा देना है। देखिए आप लोग, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, पूरा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। बस सब्जेक्ट के बाद में क्या जुड़ गया है, नॉट जुड़ गया है, क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर। या तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम प्रेजेंट सिंपल में, कंटिन्यूस में और परफेक्ट में पढ़े थे। हैज़ हैव को हम डायरेक्ट हैजेंट और हैवेंट लिख के सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर नॉट नहीं लगेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी हैजेंट मीन्स हैज़ नॉट, हैवेंट मीन्स हैव नॉट, तो नॉट तो हमने स्टार्टिंग में ही लगा लिया है। अगर हम इस मेथड से लिखेंगे तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के बाद बीन, व फर्स्ट फॉर्म ing, सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम।
हैज़ ही नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं दौड़ रही है? या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हैज़ ही नॉट को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हैज़ेंट ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स, क्या आप इस काम को सालों से नहीं कर रहे हो? या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हो, हैव यू नॉट को हैवेंट, हैवेंट यू बिन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स, देन उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, चाहे हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा ले, दोनों हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 2005, क्या मैं आपको 2005 से नहीं पढ़ा रही हूँ? ओके, इसको भी आप सिमिलरली हैवेंट करके एज इट इज़ लिख सकते हैं। और हैज़ और हैव का यूज़ तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी पढ़ा था, लेकिन अगर आप लोग भूल गए होंगे तो मैं आपको एक बार और बता दूं, हैज़ और हैव, हैज़ का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नंबर। ओके, हैज़ का यूज़ करेंगे हम ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नंबर। हैव का यूज़ करेंगे हम आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नंबर। तो ये हमारा हैज़ और हैव का यूज़ भी है। अब हम चारों जो हमारा सेंटेंस का टाइप है उसको एक साथ एक बार समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेगेटिव में हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा हमारा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, बस हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, बाकी रेस्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर पूरा वैसे ही रहेगा। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अवर क्वेश्चन मार्क। ओके, अब लास्ट हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा, जैसे कि हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद में अगर आपको नॉट नहीं लगाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ भी नॉट लगा सकते हैं, जैसे कि हैज़ेंट लिख लीजिए, हैवेंट लिख लीजिए प्लस सब्जेक्ट, देन यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके चारों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर्स है। आई होप कि आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव अच्छे से अब क्लियर हो गए होंगे और आप प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस का जो चारों सेंटेंसेस का फॉर्म था वो कंप्लीट होता है एंड आई होप सो कि आपको प्रेजेंट टेंस के चारों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक पास्ट टेंस के साथ। सो थैंक यू।